हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। ई गुरुकुल ज्ञान में आप सबका स्वागत है। आज के इस भाग में हम पुराने भाग में पढ़ी हुई कविता वह चिड़िया जो के प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, तुम्हें कविता को कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। इस प्रश्न का उत्तर होगा, मैं इस कविता को नीले पंखों वाली चिड़िया शीर्षक दूंगी या फिर दूंगा। हमारा दूसरा प्रश्न है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो इसका उत्तर होगा, चिड़िया को खेतों में लगे जौ बाजरे की फलियों से, जंगल से और जिस नदी से वह ठंडा और मीठा पानी पीती है उससे प्यार है। तो हमारा अगला प्रश्न होगा, तीसरा प्रश्न, आशय स्पष्ट करो। रस उड़ेल कर गा लेती है। इसका उत्तर होगा, इस पंक्ति का आशय यह है कि चिड़िया खुश होकर गाने लगती है। उसके गाने में माधुर्य है। ऐसा लगता है जैसे वातावरण में रस उड़ेलकर उसे रसमय कर दिया है। चौथा प्रश्न होगा, आशय स्पष्ट करो। चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। इसका आशय होगा, इस पंक्ति का आशय है कि चिड़िया ऐसे ही नदी से जल कण लेकर अपनी प्यास नहीं बुझाती। वह पहले उफनती हुई नदी का मन टटोलती है और उसकी इच्छा का भी ध्यान रखती है। अंत में अपनी कार्यकुशलता से जल के बीच स्थित मोती को ढूंढ लेती है। अगला प्रश्न है, नीचे पक्षियों के कुछ नाम दिए गए हैं। उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल है, सिर हरा है, मैना, कौवा, बतख, कबूतर, इनके बारे में लिखो। तो मैना हल्के काले रंग की होती है। कौवा काले रंग का होता है। इसके पंख कहीं कहीं गहरे व कहीं कहीं हल्के काले होते हैं। बतख की चोंच व पाँव हल्के पीले रंग के होते हैं। वह पूरा शरीर सफ़ेद पंखों से ढका होता है। कबूतर स्लेटी रंग का होता है। उसकी आंखें लाल व पाँव गुलाबी रंग के होते हैं। उसकी गर्दन पर हल्का काला व सतरंगी रंग की झलक देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, कविता का हर बंद वह चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है पर ख़त्म होता है। तुम भी दी गई इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंध जोड़ो। तो इसका उत्तर होगा, वह चिड़िया जो गाती मुझे उड़ना बेशुमार है, देखना हर एक गाँव है, बनाने मित्र हजार है, मुझे जीवन से बहुत प्यार है। इस प्रकार से आप इन पंक्तियों को बना सकते हैं। सातवां प्रश्न है, पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज, नीले पंखों वाली चिड़िया, सबसे ऊपर वाली दराज। यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। अगले पृष्ठ पर बाला या फिर बाली जोड़कर बनने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़ो। तो इस प्रकार से होगा, मनोहर मोरों वाला बाग, यहाँ पे मनोहर जो है विशेषण है। हरे भरे पेड़ों वाला घर, यहाँ हरे भरे घर का विशेषण है। गुलाबी फूलों वाली क्यारी, तो क्यारी का विशेषण है गुलाबी। सफ़ेद खादी वाला कुर्ता, यहाँ कुर्ते का विशेषण सफ़ेद होना है। बिलख बिलख कर रोने वाला बच्चा, तो रोने का विशेषण यहाँ पे बच्चे के रोने का विशेषण बिलख बिलख कर है। और बड़ी मूँछों वाला आदमी, और आदमी की मूँछों की क्या विशेषता है कि वह क्या है, बड़ी है। इस प्रकार से ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इन वाक्यों में भी हम एक एक विशेषण जोड़ेंगे। अगला प्रश्न है, वह चिड़िया जो फिर डैश जूड़ी के दाने रुचि से डैश खा लेती है। वह चिड़िया डैश रस उड़ेलकर गा लेती है। कविता की इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। पहले वाक्य में रुचि से खाने की ढंग की और दूसरे वाक्य में रस उड़ेलकर गाने की ढंग की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये दोनों क्रिया विशेषण हैं। नीचे दिए वाक्यों कार्यों के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छांटो। तो हमारे पास नीचे वाक्य दिए गए हैं, वहाँ हमने क्रिया के विशेषण छांटने हैं। तो जैसे सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूंसने लगी,
तो यहाँ पे मुंह में लड्डू ठूसना क्रिया है और जल्दी जल्दी क्रिया का विशेषण है। ख है गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। गेंद का झाड़ियों में जाना क्रिया है और गेंद का लुढ़कना क्रिया का विशेषण है। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। यहाँ जनजीवन का सामान्य होना क्रिया है और धीरे धीरे उसकी क्रिया की विशेषता है, विशेषण है। कोई सफेद सी चीज थप से आंगन में गिरी। किसी चीज का आंगन में गिरना क्रिया है और थप से क्रिया का विशेषण है। टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा। टॉमी का चोर पर झपटना क्रिया है और फुर्ती क्रिया का विशेषण है। तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। तेजिंदर का कोने में बैठना क्रिया है और सहम कर बैठना क्रिया का विशेषण है। आज अचानक ठंड बढ़ गई है। तो ठंड का बढ़ना क्रिया है और अचानक ठंड का बढ़ना अचानक इसमें क्रिया का विशेषण है। तो इस प्रकार आपने इन वाक्यों से क्रिया और क्रिया के विशेषणों को छांटना है। ध्यान देने योग्य शब्द: रुचि, इच्छा, पसंद, विजन, जंगल, गर्वीली, गर्व करने वाली। यदि आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।